Good afternoon, everyone. So my name is Nikhil Goyal, and I will be taking your CSET sessions and specifically mathematical section. So before starting CSET section of mathematics, आप में से कितने लोगों ने लास्ट ईयर या दिस ईयर मतलब 2023 का सीसेट दिया था? हाउ मेनी ऑफ यू? कैसा था पेपर? लेंदी, टफ? मतलब मैथ्स वाले जिनको मैथ्स पसंद है वो बोल रहे हैं, जिनको मैथ्स नहीं पसंद है वो बोल रहे हैं पसंद है, ठीक है, उनको भी लेंदी लगा। अच्छा, रीजन बता सकते हो कोई? लेंदी क्या था, क्यों था, ऐसा क्या रीजन था? मतलब कुछ आइडियाज, स्पेशली जिन्होंने एग्जाम दिया उनसे ही बात कर रहा हूँ। लेंदी का पोर्शन मतलब कि मेरे को कॉन्सेप्ट आता है और कॉन्सेप्ट आने के बाद भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे कितना लग रहा है, लेट्स से 5 मिनट्स लग रहे हैं, तो उसको मैं बोलता हूँ लेंदी। दूसरा होता है कॉन्सेप्ट आता नहीं है फिर भी लगे हुए हैं, तो उसको लेंदी थोड़ी ना बोल सकते हैं, उसमें तो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे तो हमें बहुत स्मार्ट होना है कि वी हैव टू सेलेक्ट दोस क्वेश्चन जिसका कंसेप्ट हमें पता है। जिसका कंसेप्ट नहीं पता उस पर अगर हम टाइम वेस्ट करें तो ऑब्वियसली हमें लेंदी लगेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इफ वी नो द कंसेप्ट और अगर हमें 5 मिनट्स लग रहे हैं तो उसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन है कि हमें कॉन्सेप्ट तो सीखा हमने, बस हमने एक्सपोजर नहीं लिया। एक्सपोजर इन द सेंस कि वी नो समथिंग बट उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस नहीं देखे हमने। कि अगर हमने कोई कॉन्सेप्ट सीखा, लेट्स से नेचुरल नंबर क्या होता है, बट हमें ये नहीं पता कि नेचुरल नंबर पे किस वैरायटी के क्वेश्चन पॉसिबल है एग्जाम में। ठीक है, तो हम जब क्लास में कोई कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो मेरा उसमें रोल ये होगा कि मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोजर दूं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं या किस तरह से पूछे जा सकते हैं। कुछ बच्चे मेरे से लास्ट ईयर भी पढ़े थे, एक तो मैं चेहरा पहचान पा रहा हूँ, एक दो कुछ और भी होंगे। तो मैंने लास्ट ईयर भी इन बच्चों को बताया था कि जो सी सेट है, यूपीएससी जब पेपर डिजाइन कर रहा है वो प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कर रहा है। ये मैंने इनको भी बोला था क्लास में कि अगर आपने प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चन कर लिए है दैट मीन सी सेट का हर क्वेश्चन कर सकते हो। क्योंकि जब मैंने एनालिसिस करता हूं, मैं हर साल देखता हूं, तो आई हैव सीन कि सी सेट में डायरेक्ट कैट क्वेश्चन भी उठ के आए हुए हैं विदाउट इवन चेंजिंग द वैल्यूज। क्योंकि सी सेट का बच्चा कैट पे के क्वेश्चन तो फोकस करेगा नहीं, तो सी सेट को पता है कि बच्चा कैट के क्वेश्चन नहीं दे रहा, वहां से क्वेश्चन उठा के डाल दो। और कैट का लेवल थोड़ा अच्छा भी होता है। आपने शायद न्यूज में भी देखा होगा कि सी सेट में कैट और जेई के क्वेश्चंस डाले गए थे, अगर किसी ने अच्छे से एनालिसिस देखी तो अब कैट में भी क्या होता है कि कैट के क्वेश्चन सी सेट अगर 2023 में पेपर बना रहा है तो वो क्या करेगा, स्मार्टली 2002 का क्वेश्चन उठा लेगा। कि अगर बच्चा प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चन देखे भी गलती से तो कितना देखेगा, 20, 19, 18, 17 या 22 या 21। उसने क्या किया, 2002 का पेपर उठा लिया, 2001 का उठा लिया। ठीक है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैंने पूरा एक तरह से आपको डिजाइन किया हुआ है इस मॉड्यूल। आपको एक पीडीएफ आपके ग्रुप में शायद शेयर की गई है, टेलीग्राम ग्रुप में, आप प्लीज उसको ओपन कर लेना बाद में। तो उसमें जब मैंने क्वेश्चन यहाँ पे टॉपिक लिया है, पहला टॉपिक जो भी हमारा होगा उसमें क्या किया है मैंने, एक तो प्रीवियस ईयर सी सेट क्वेश्चन डाले हुए हैं टॉपिक वाइज, उसके साथ साथ मैंने प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चन भी डाले हुए हैं। डोंट वरी, कैट हो या सी सेट हो, एवरीथिंग इज डूएबल। जस्ट हमें एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पहली चीज, जब यहाँ पे क्लासेस होंगे मैथ्स की, मैं आपसे दो चीजें एक्सपेक्ट करूंगा। फर्स्ट इज पंक्चुअलिटी, आप कोई भी क्लासेस मिस नहीं करेंगे क्योंकि हर क्लास दूसरी क्लास से कनेक्टेड होगी। सेकेंड थिंग इज, आप डरोगे नहीं, क्योंकि मैथ्स का डर मैं निकाल दूंगा, उसकी टेंशन आप मेरे पे छोड़ दीजिए। बट आप जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको एक पॉजिटिव अप्रोच से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि यार ये तो मुझसे होगा ही नहीं। सो वो एक नेगेटिव सेंटेंस हमें अपने दिमाग में डालना ही नहीं। वी हैव टू बी वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस थिंग कि यार ठीक है, मैथ्स डिफिकल्ट है, मैथ्स नहीं आती, स्टिल वी कैन सॉल्व, क्योंकि कोई ना कोई और तो कर ही रहा है ना सॉल्व, हम भी सीख के कर लेंगे। अब यहाँ पे जब क्लास का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैंने उसको क्लास वाइज ना करके टॉपिक वाइज डिजाइन किया है। मेरा थोड़ा सा अलग है अदर देन जो भी आपकी क्लासेस होंगी। टॉपिक वाइज में पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। उसका रीजन सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि लास्ट 3, 4 साल, 5 साल ले लो,
इस अकेले टॉपिक से 12 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, और यही टॉपिक है जो सबको डराता है। इसी की वजह से क्वेश्चंस नहीं होते हैं लोगों पे। ठीक है, तो ये टॉपिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं, बट मैं क्या जाऊंगा टॉपिक वाइज, नॉट क्लास वाइज। तो फर्स्ट टॉपिक मेरा नंबर सिस्टम होगा। उसमें इनिशियली मैंने प्लान किया 6 क्लासेस, बट इट कैन गो टू 7-8, वो डिपेंड करेगा कितना हमें लोगों को एक दूसरे को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर मैं कोई टॉपिक है 6 क्लास में खत्म करना है तो मैं 6 में करूंगा, ऐसा नहीं है। इफ नीडेड मैं उसको 7-8 में भी लेके जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको वो कॉन्सेप्ट, वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। राइट, मेरे पास वो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। सेकंड है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसमें मैं सब टॉपिक वाइज आपको शीट प्रोवाइड करूंगा, जो आगे प्रोवाइड करूंगा। इसमें फर्स्ट आता है परसेंटेज, फिर रेशियो, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क एंड सो ऑन। एक रफ आइडिया दे रहा हूं मैं आज बस सिर्फ। उसके बाद अच्छा, इसका भी क्वेश्चंस बता देता हूं। डिपेंड करता है, देखो लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। उससे पहले बात करूं तो परसेंटेज के 2 क्वेश्चन थे, मतलब 2023 में 0 क्वेश्चन, 2022 में 2 क्वेश्चन। तो ये नहीं कह सकते कि यार लास्ट ईयर कुछ नहीं था तो इस साल भी नहीं होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2022 में 2 क्वेश्चन थे। तो इसलिए हमें टॉपिक तो सब पढ़ने होंगे। ठीक है, अर्थमेटिक कंपैरेटिवली नंबर सिस्टम से थोड़ा सा इजी होता है। उसका एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि स्कूल लेवल पे हम 7th 8th में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, थर्ड इस एलजेब्रा। एलजेब्रा में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही बेसिक सा लीनियर इक्वेशन, जो आपने अगर याद हो तो 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ते थे। ठीक है, उसके हर साल 4 to 5 क्वेश्चंस कंफर्म है, आना ही आना। लास्ट ईयर भी 5 क्वेश्चंस थे इस पे। इसमें अर्थमेटिक में मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, 6 to 8 क्वेश्चंस। फोर्थ ज्योमेट्री। कभी ज्योमेट्री से 0 क्वेश्चंस आते हैं, कभी ज्योमेट्री से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन थे ज्योमेट्री से, तो वी कैन नॉट स्किप एनीथिंग। एंड द फिफ्थ वन, दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पीएनसी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जिसके पास 11th 12th में मैथ्स थी वो समझ सकता है, जिसके पास नहीं थी उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा तो इस तरह से डिस्कस करूंगा कि आपको लगेगा नहीं कि आप 11th का कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके ये टॉपिक और ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है जनरली फॉर दोस्त पीपल जिनको मैथ्स नहीं आती है, क्योंकि इसके क्वेश्चन से देख के लोग डरते हैं। इसीलिए ये जब 2 टॉपिक आएंगे इस पर सबसे ज्यादा मेरा अटेंशन होगा, क्योंकि यही 2 टॉपिक सबसे ज्यादा डराता है लोग। इसके भी 6 to 8 क्वेश्चंस आ जाते हैं। लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आउट ऑफ 80 40 क्वेश्चंस थे, तो 50% वेटेज है क्वांट का, मैथमेटिक्स का। ठीक है, और एक और होता है डेटा सफिशिएंसी। लास्ट ईयर 5 क्वेश्चंस थे, 2022 में 12 क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक अलोन। अभी टॉपिक सीसेट ने क्यों पसंद किया, कैट में नहीं आता या किसी और अच्छे एग्जाम में नहीं आता, सीसेट ने क्यों चूज किया, उसका सिंपल सा रीजन बताता हूँ। डेटा सफिशिएंसी मींस आपके पास एक डेटा गिवन होगा एंड यू हैव टू चेक वेदर दैट्स गिवन डेटा इज सफिशिएंट और नॉट। उसमें चांसेस क्या होते हैं कि इवन आफ्टर नोइंग ऑल द कॉन्सेप्ट कि आप कोई सिली मिस्टेक करो और क्वेश्चन गलत हो जाए। तो इसलिए सीसेट ज्यादा फोकस करता है डेटा सफिशिएंसी पे। 5 क्वेश्चन मतलब लास्ट ईयर थे, और उससे पहले 12 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर आपको सारा कंसेप्ट आता है और तब भी आप इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्वेश्चंस गलत कर सकते हैं, तो अगेन इस टॉपिक पे भी हम बहुत अच्छे से ध्यान देने वाले हैं। तो एक रफ ओवरव्यू जो लास्ट
ईयर में कुछ हुआ था कि क्या टॉपिक का क्या वेटेज है, उसी अकॉर्डिंग हम जाने वाले। यहां से रिलेटेड कोई डाउट है आपको? ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, ओके। अब फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। आराम से स्लो जाएंगे, हर चीजों को अच्छे से समझेंगे डिटेल में, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब हमने सी सेट लेवल क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है, आप तुरंत पूछ सकते हो, ठीक है। शैल वी स्टार्ट? ओके, चलिए। या कैन यू स्पीक अगेन? नहीं नहीं, सी सेट का होगा, वी विल डिस्कस कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, बट योगिता मैम विल टेक दैट। So I'm just taking mathematics part. Okay? ठीक है. Okay, let's begin. Number system. सबसे पहले we will start with classification. सबसे मेन नंबर होता है रियल नंबर। सारे के सारे नंबर्स इसमें फॉल करते हैं। अगर मैं कोई वर्ड लिख पा रहा हूं, हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। रियल नंबर आए, नेचुरल नंबर आए, ऑड नंबर आए, इवन नंबर आए, किसी को भी लाइटली मत लेना। हर चीज पे सी सेट ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। साथ के साथ हम डिस्कस करते चलेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है, बट किसी भी चीज को आप मिस नहीं करिए। अगर मैं लिख पा रहा हूं तो उसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है। सो रियल नंबर इज सिंपली जो नंबर्स जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, इस प्लेनेट अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। नाम से पता चलता है, ऑल नंबर्स विच आर रियल। रियल नंबर्स आर फर्दर क्लासिफाई into two form, rational and irrational. Rational are those numbers जिनको हम p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, where q is not equal to 0, because if q becomes 0, this becomes not defined. We cannot divide anything by 0, right? Irrational numbers, अभी के लिए जितना आपको जानना है वही बताऊंगा, कि जो p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते। बट आपको किस तरह से याद रखना है, ये जो भी है √2, √3, √5, जिनका बेसिकली हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, या पाई, ऑल दीज आर इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स को इस तरह से याद रखेंगे, जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, जिसका स्क्वायर रूट नहीं ले सकते या क्यूब रूट नहीं ले सकते, जिसका कोई भी रूट फाइंड नहीं कर सकते, वो सब इरेशनल है। प्लस पाई भी इरेशनल है। पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर। जनरली लोगों को लगता है पाई रैशनल नंबर है, बट नहीं, बिकॉज this is not the actual value of pi, this is just an approximate value of pi. Okay, moving on. रैशनल नंबर को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स। फ्रैक्शन की बात करें तो एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन इज सिंपली, देखो फ्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। एग्जाम्पल के लिए 1/2, 1/3, 1/4। हर चीज पे इसलिए फोकस कर रहा हूं, इस पे भी सी सेट ने क्वेश्चन पूछा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हो, इसलिए हर चीज को डिटेल में समझा रहा हूं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। एग्जाम्पल के लिए 3/2, 5/4। ओके, इंटीजर्स के लिए अगर हम बात करें तो इंटीजर्स ऐसे नंबर हैं
जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। 0 1 2 3 -1 -2 -3। So 0 to positive infinity, 0 to negative infinity, right? This part is known as positive integers. This part is known as negative integers. जनरली सबको पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स पता होता है, तो किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो हर बच्चे के दिमाग में रहता है कि पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है। बट सी सेट को चाहता है, सी सेट कि बच्चा उस क्वेश्चन को ना कर पाए या बच्चा वो क्वेश्चन गलत करे। तो सी सेट क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ आस्किंग पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आपसे पूछेगा नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव जब आप वर्ड सुनते हो तो जनरली दिमाग में आता है ऐसा नंबर जो नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव नहीं होता मतलब पॉजिटिव, बट ऐसा नहीं है। नॉन नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव के अलावा सब कुछ, विच इंक्लूड्स 0। तो जल्दबाजी में आप 0 को मिस कर दो, इसलिए इंस्टेड ऑफ आस्किंग पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन, क्वेश्चन में पूछा जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन। ठीक है, हर वर्ड पे फोकस करना है। जो वर्ड मिस किया क्या पता उसी पे कोई क्वेश्चन आ गया, तो किसी चीज को मिस नहीं करेंगे। राइट, इतना क्लियर है सबको? अभी मैं रब नहीं कर रहा हूँ, आप नोट कर लेना, आराम से टाइम दे दूंगा, अभी जस्ट समझा रहा हूँ। उसके बाद नॉन नेगेटिव, या यू कैन राइट नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स भी ऑब्वियसली यू कैन से 0 से लेके दिस, बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन। Positive integers is also known as natural number and non-negative integer is also known as whole number. Right? Whole number सब जानते ही हैं, वही 0 से लेके अप टू इंफिनिटी। होल नंबर को हम नॉन नेगेटिव के नाम से भी जानते हैं, नेचुरल नंबर को पॉजिटिव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इतना क्लियर सबको? ओके, नोट कर लीजिए। पाई 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। राइट, डन। अब इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं कि जो इंटीजर्स हैं, हमने दो तरह के इंटीजर्स देखे, एक पॉजिटिव हो गया अपना जिसे नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, और एक होल नंबर हो गया। तो होल नंबर को फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन नंबर सिंपली नंबर divisible by 2. Remember, 0 is an even number. Okay, odd number not divisible by 2.
अब इसी के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, उसको समझ लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, वी नो इवन नंबर क्या है, वी नो ऑड नंबर क्या है। नाउ कैन एनीवन टेल मी इवन प्लस इवन क्या होता है? इवन एंड इवन माइनस इवन, इवन। आप कोई भी दो नंबर लेके सोच सकते हो। ऑड प्लस ऑड इवन, ऑड माइनस ऑड इवन, तो प्लस माइनस लिख दिया, राइट। इन द सेम वे इवन प्लस ऑड ऑड एंड इवन माइनस ऑड। फर्स्ट पार्ट क्लियर? ठीक है, सेकेंड, even into even, even, even into odd, even, and odd into odd, odd, right? Second clear? Okay, third, even की पावर नेचुरल नंबर, इवन कोई भी पावर देख सकते हो आप, टू की पावर कोई भी चेक कीजिए, हमेशा इवन ही मिलेगा। ऑड की पावर नेचुरल नंबर, ऑड, राइट। फोर्थ, अब इसके बारे में कोई बताए, इवन बाय इवन। We cannot determine, we cannot determine because I can tell you, देखो 2 by 4, first is number is even, second number is also even, 2 by 4 is half, that is a fraction, not a even natural number। ठीक है, same goes for odd by odd, we cannot determine 1 by 3, we cannot say this number will be odd or even, right। तो यहां से इफ यू ऑब्जर्व, तो हमें श्योरिटी सिर्फ तीन केसेस में है। पहला केस है एक एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला, दूसरा केस है मल्टीप्लीकेशन वाला, थर्ड केस है पावर वाला। बट डिवाइड के केस में वी कैन नॉट से कि क्या होने वाला है, राइट। इट कैन बी इवन, इट कैन बी ऑड, इट कैन बी नीदर इवन नॉर ऑड, कुछ भी हो सकता है। जैसे 4/2 में आंसर क्या आता है? 2 आता है। इवन भी हो सकता है, नॉट इवन भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। तो वी आर नॉट श्योर कि क्या होगा, बट इन तीन कंडीशन में वी आर डेफिनेटली श्योर कि क्या होगा। इतना क्लियर? ठीक है, करिए नोट। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं फिर। So, I have a question regarding Can you ask after the class if are fine with it? Okay. Okay. Done? Okay. So क्वेश्चन नंबर 1 है, आई थिंक अभी आपके पास टेलीग्राम ग्रुप में आपको एक शीट शेयर की गई होगी, चेक करना सब।
चलिए, नहीं मिली शीट, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने सामने क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन सिंपली क्या बोलता है कि पी क्यू आर ऑड नेचुरल नंबर है। क्वेश्चन में पूछा है कि ये चार ऑप्शन आपको गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स। इन चारों में से डेफिनेटली फॉल्स कौन सा होगा? ठीक है, मतलब हमें हर केस में वो आंसर क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। अब जस्ट ऑब्जर्व केयरफुली, ये है पी स्क्वायर इंटू क्यू अपॉन आर, ये आपस में एक डिवाइड का केस है, और डिवाइड के केस में क्या हम आंसर कर सकते हैं? नो, तो डायरेक्टली वी कैन एलिमिनेट। सही है, ये देखिए दोनों डिवाइड का केस है, अगेन वी कैन एलिमिनेट। हमें चेक भी नहीं करना है कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि डिवाइड के केस में हम आंसर डेफिनेटली नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन में पूछा था कि पी क्यू आर ऑड नेचुरल नंबर है, ये जो चारों कंडीशन हमेशा फॉल्स कब होगी, तो डिवाइड के केस में वी कैन नॉट आंसर, ए और बी एलिमिनेट हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद सी एंड डी। अब इसमें चेक करते हैं, ये है पी क्यू आर है ऑड, ऑड की पावर कुछ भी हो हमेशा क्या आती है, ऑड, और ये भी क्या है, ऑड, ऑड माइनस ऑड क्या होता है, इवन, इवन ही लिखा हुआ है, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, बट क्वेश्चन ने पूछा है फॉल्स, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, बट फिर भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। पी रेस टू दी पावर क्यू ऑड, आर इज ऑड, ऑड इंटू ऑड, ऑड होना चाहिए था ऑड, बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इवन, तो हमेशा फॉल्स होगा। क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। इसी तरह के बेसिक क्वेश्चन इस पे आते हैं, और सी सेट का फेवरेट टॉपिक है इवन एंड ऑड, इस पे हर साल एक क्वेश्चन पक्का आया है, और कभी कभी मन किया तो 4 से 5 क्वेश्चन भी दिए हैं, क्योंकि बच्चा बहुत सिली मिस्टेक करता है इसमें, जल्दबाजी में। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको नोट कर सकते हो जिसको करना चाहो तो। ओके, ग्रेट। डन, ठीक है, ओके। अभी आपने शीट प्रिंट आउट कर होके आ रही है, तो फिर तभी डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चंस को। अभी मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। तो अभी हमने सीखा होल नंबर का क्लासिफिकेशन, उसके बाद बात करते हैं नेचुरल नंबर के क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल नंबर के क्लासिफिकेशन में आता है पहला पार्ट, इसका नाम है प्राइम नंबर। किसी को आइडिया प्राइम नंबर के बारे में? हाँ बताइए, वेरी गुड। और इसको वी कैन से a number which has exactly two factors, one and itself. Example 2, 3, 5. All these have exactly two factors. Yeah, you can say किससे divisible है, one और itself. Composite number more than two factors. 4, 6, 8.
जैसे हमने होल नंबर के लिए भी एक नोट समझा था, इसी तरह से इसका भी एक नोट है, उसको भी ध्यान से समझ लेते हैं. फर्स्ट नोट इज 1 is neither prime nor composite. जनरली लोग जिस भी पार्ट में मिस्टेक करते हैं उसको मैं प्रॉपर्ली नोट में लिखवा रहा हूं. जैसे जनरली मैंने देखा है कि लोग 1 को प्राइम कंसीडर कर लेते हैं. 1 is neither prime nor composite. Second, 2 is only even prime number. It means उसके अलावा सारे जो प्राइम नंबर होते हैं वो ऑड होते हैं. 2 is the only even prime number. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन. थर्ड, यस बोलिए बोलिए. नंबर ऑफ प्राइम्स 1 से 100 के बीच में देयर आर 25 प्राइम्स एंड 1 से लेके 50 के बीच में होते हैं देयर आर 15 प्राइम्स. ओके, सो इन केस कभी जरूरत पड़े तो मैन्युअली ना कैलकुलेट करो, अगर याद रहेगा तो टाइम काफी बच जाएगा. फोर्थ, twin primes. Twin primes are basically those two primes with difference of 2. Example 3 5 5 7 11 13 17 19. All these are twin primes. ऐसे दो प्राइम्स जिनके बीच में कितना गैप हो, 2 का. प्राइम ट्रिपलेट मतलब ऐसे 3 नंबर्स जिसमें गैप हो 2 का. एंड वो इतने सारे नंबर्स में सिर्फ अकेला ट्रिपलेट है 3 5 7. ठीक है, उसके अलावा कोई भी ट्रिपलेट नहीं है जिसमें 2 का गैप हो. इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्राइम ट्रिपलेट. एंड सिक्स्थ, सारे प्राइम नंबर जो 3 से बड़े होते हैं दे कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 6k प्लस माइनस 1. इसका क्या मतलब है समझते हैं. 5 है तो कैन आई राइट 5 एज 6 इंटू 1 माइनस 1. 6 के मल्टीपल से 1 कम. ठीक है, या यू कैन सी 11. 6 2 12, 12 माइनस 1 इज 11. आप कोई भी प्राइम नंबर लीजिए 3 से बड़ा, हर प्राइम नंबर इसी फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है. या तो 6 के मल्टीपल से 1 कम होगा या 1 ज्यादा होगा. कोई भी कितना भी बड़ा प्राइम नंबर आप ले सकते हो और चेक कर सकते हो. जैसे मेरे दिमाग में आया 101. ठीक है, इट्स अ प्राइम नंबर. ये भी क्या है, 6 के मल्टीपल से कितना कम है, 1. कोई भी बड़ा कितना भी बड़ा प्राइम नंबर लीजिए, हर प्राइम नंबर यू कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 6k प्लस माइनस 1. And the best part about this property is given by Indian mathematician Ramanujan. उससे पहले किसी को ये कंसेप्ट नहीं आता था, नहीं पता था. ठीक है, इतना क्लियर. ओके, चलिए से एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि ये समझ में आए कि हमें याद क्यों करना है. इसके ऊपर मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ फिफ्थ प्रॉपर्टी पे. अभी
एक सेकेंड। हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप? नहीं, ट्विन प्राइम्स तो कितने भी हो सकते हैं। आप कोई भी दो प्राइम जिनमें 2 का गैप हो, दे कैन बी n नंबर ऑफ प्राइम्स, बट इसका एग्जैक्टली वन यहाँ पे लिख देता हूँ, ओनली वंस, और यहाँ पे डॉट डॉट इनफाइनाइटली कितने भी हो सकते हैं जिनमें 2 का गैप हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताऊं 71 73 भी होता है, ऐसे बहुत सारे पेयर्स हो सकते हैं, बट प्राइम ट्रिपलेट ओनली वन है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, n+2 n+4, are prime numbers. How many possible value of n? ऑप्शन दे दिया 1 2 3 डी इनफाइनाइट, चलो इनफाइनाइट दे दिया इनके अकॉर्डिंग। आंसर बताओ क्या होगा, बोलो बोलो। ओनली वन, ये रहा, बताया तो था अभी। एक ही तो ट्रिपलेट है, देखो कितना गैप है, 2 का गैप यहाँ है और 2 का गैप यहाँ है, एक ही ट्रिपलेट है जिसमें ऐसा पॉसिबल है, उसके अलावा कोई ट्रिपलेट पॉसिबल नहीं है, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, दैट मीन्स n की वैल्यू क्या होगी 3, तो आपका देखो 3 5 7, बस, उसके अलावा कोई ट्रिपलेट एग्जिस्ट नहीं करती। 99% जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो 99% लोगों ने इनफाइनाइट मार्क किया था, जैसे अभी एक ने ऑप्शन भी बोला इनफाइनाइट, तब मैंने इनफाइनाइट दिया, नहीं तो मैं देता भी नहीं, मैं तो 0 देने वाला था। बट हाँ, जनरली लोग इनफाइनाइट ही मार्क करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बहुत सारे नंबर पॉसिबल, बट ओनली वन ट्रिपलेट विच एग्जिस्ट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो हर चीज जो मैं लिखवाऊंगा सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको जरूर दिखाई देगी, तो मिस मत करना। प्लीज इस क्वेश्चन को भी साथ में लिख लेना। सबको शीट मिल चुकी है? ठीक है, ओके, प्लीज शीट का फर्स्ट पेज ओपन कर लीजिए सभी। ओके, देखो फिफ्थ के ऊपर मैंने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, इसी तरह से मैंने ये बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सेकंड, अब इसके ऊपर एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आया है, वो है आपकी शीट का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फोर्थ को देखते हैं। अब जनरली कोई भी जिस बच्चे को कंसेप्ट नहीं पता है, जिसको मैथ्स अच्छे से भी आती है, उसके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेगा, वो सोचेगा यार इतनी बड़ी वैल्यू कैसे कोई निकाल सकता है, 2737923 इज क्वाइट कैलकुलेटेड। बट अगर किसी को बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, जो सेकंड स्टेटमेंट थी 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो ये विद इन 1 मिनट सॉल्व हो सकता है। ठीक है, समझते हैं। ए एंड बी आर प्राइम नंबर क्वेश्चन में मेंशन था, और ए बी से छोटा है ये भी मेंशन है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए की।
राइट, लेट्स बिगिन। अब लास्ट में जो राइट हैंड साइड में नंबर है, आप मुझे बता सकते हो कौन सा नंबर है? अभी तक जो सीखा उनमें से ऑड नंबर है, राइट? ऑड नंबर बनता कैसे है? दो नंबर का सम ऑड कब आएगा? जब ऑड और इवन हो। इतना क्लियर? वेरी ठीक है, अब इसी पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। राइट हैंड साइड है ऑड, मुझे चाहिए ऑड प्लस इवन। अब चलो पहले मैं ये लिख देता हूं, दोनों केसेस ले लेते हैं, इवन प्लस, राइट? अब देखें सेकेंड नंबर, फर्स्ट केस है कि सेकेंड नंबर मेरा इवन है और सेकेंड केस है मेरा फर्स्ट नंबर इवन है। अब ध्यान से देखो, ए बी से छोटा है, राइट? और प्राइम नंबर है दोनों की दोनों, तो एक ही नंबर इवन होगा, दूसरा नंबर क्या होगा? ऑड। ये तो पता ही है हमें, ठीक है? यहां से अब ए और बी में से छोटा ए है, तो प्राइम नंबर इवन ए होगा या बी होगा? ए, क्योंकि टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, टू सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है, उससे तो सब बड़े हैं सारे के सारे। इतना भी क्लियर है? ये समझ में आ रहा है बात? ठीक है, मतलब अगर मैं लेट्स से आपकी बात मान के अगर मैं इसको टू करता हूं, तो मैं इसको, मुझे और रखना पड़ेगा, पहला केस। बट अगर मैं बी को टू देता हूं, तभी तो मेरा ये पार्ट इवन बनेगा। 17 इंटू बी की पावर 5 को मेरे को क्या बनाना है? इवन। अगर मैं फर्स्ट केस की बात करता हूं, तो मेरे को बी को टू देना पड़ेगा, तभी मेरा इवन बनेगा, क्योंकि ये पावर्स में है ना, इवन की सम कुछ भी पावर हो हमेशा इवन ही रहेगी, राइट? इतना क्लियर है? ओके। तो अगर मैं बी को टू देता हूं, तो मुझे इसको कुछ और देना पड़ेगा, और बी से छोटा कुछ हो ही नहीं सकता प्राइम नंबर में, तो फर्स्ट केस तो पॉसिबल ही नहीं था। सेकेंड केस की बात करते हैं, इसके अकॉर्डिंग ये इवन है, मतलब 7a³ आपका इवन है। तो वो इवन कब होगा? जब ए क्या होगा? 2। ये तो हो ही नहीं सकता। आप खुद से सोचो कि a³ जब तक a² नहीं होगा तब तक ये पार्ट इवन आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अलावा कोई इवन होता ही नहीं है प्राइम नंबर में। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे? फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो इसलिए आंसर क्या है? a इज इक्वल टू 2। तो उसमें कौन से दो कॉन्सेप्ट लगे? पहला कि राइट हैंड साइड में अगर ऑड आ रहा है तो ऑड बनता कैसे है? ऑड बनता है ऑड प्लस इवन से। दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट लगा कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, उसके अलावा कोई प्राइम नंबर इवन नहीं होता। तो फर्स्ट ए को ही 2 होना पड़ेगा, अदरवाइज वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। इस कॉन्सेप्ट पे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। प्लीज एक इसके बाद एक क्वेश्चन आप ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 7। ये नोट हो जाए तो प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 7। वो फर्स्ट में मल्टीप्लाई है, इनकेस अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो। फर्स्ट में वो p इंटू क्यू है, सेकेंड में p डिवाइडेड बाई q है, एंड थर्ड p प्लस क्यू।
बताइए आंसर। सी 1 एंड 3। एनीवन एल्स? कोई और? इसका आंसर डी है 1 2 3। लेट्स सी। देखो यहां पे ब्रैकेट में मैंने एक वर्ड लिखा है, उसका मतलब बता सकता है कोई? कैन भी मतलब हो सकता है, मतलब आपको डेफिनेट आंसर नहीं निकालना। अगर 1000 केस में से भी एक केस में सेटिस्फाई करता है तो आपका आंसर वैलिड है। यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ डेफिनेट आंसर, यू आर लुकिंग फॉर वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। P डिवाइड बाई Q कैन बी। ठीक है, समझो ध्यान से इसको। अगर मैं लिखता P डिवाइडेड बाई Q इज अ प्राइम नंबर, तो उसका मतलब होता डेफिनेट आंसर चाहिए मुझे, बट यहाँ डेफिनेट नहीं चाहिए। यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी में अगर वो सेटिस्फाई करता है तो मेरा आंसर वैलिड है। ठीक है, तो मैथ्स से ज्यादा इंग्लिश पे भी ध्यान देना है कि मैथ्स के कॉन्सेप्ट आते हैं और इंग्लिश के ना आए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो P प्राइम नंबर है, Q कॉम्पोजिट नंबर है, दो नंबर का प्रोडक्ट ऑड नंबर हो सकता है क्या, ये चेक करना था। तो भाई कोई भी नंबर ले लो। P को 3 ले लिया मैंने और Q को ले लिया मैंने 9, सेटिस्फाई कर गया, राइट, वैलिड है। हमेशा नहीं चेक करना, एक केस में वैलिड मतलब आंसर वैलिड। सेकेंड आते हैं, P डिवाइडेड बाई Q हैज टू बी प्राइम, मतलब कैन बी प्राइम। अब P क्या लू कि इसमें हमारा आंसर आ जाए? कोई बता सकता है क्या लेना चाहिए? एनीवन? कोई आंसर? P 20, क्या P को 21 लें? P 21? हाँ, चलो पहले थर्ड कर लेते हैं फिर आते हैं सेकंड पे। ओके, सो P प्लस Q हैज टू बी प्राइम, तो प्राइम नंबर लेने के लिए ले लो P को 2 ले लो और Q को 3 ले लो। अच्छा, कॉम्पोजिट तो 9 ले लो, Q इक्वल टू 9। ठीक है, तो 2 प्लस 9 11। ये तो क्लियर है, फर्स्ट एंड थर्ड। अच्छा, मेरे को सेकंड का पॉसिबिलिटी बताओ सोच के कि पॉसिबल किस केस में हो सकता है, अगर होगा तो। मैं 1 मिनट देता हूँ आपको, एक बार सोचो कि किसी केस में आपको पॉसिबल मिल रहा है कि नहीं। P81/9, P81 कैसे ले लिया? अच्छा, एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्लीज उसको ठीक कर लो। ये मिस्टेक है, PYQ नहीं है, सॉरी यार, ये Q/P है। छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, Q/P है। तभी बार बार वो नंबर ऐसे आ रहे थे। हाँ, अब बताओ क्या लूं? 9, Q को ले लिया 9 और P को ले लिया 3, 9/, दैट इज 3। सो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों वैलिड है, सो दैट्स व्हाई आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसको Q/P करेक्ट कर लेना प्लीज, वो टाइपिंग मिस्टेक थी। तो देखो यूपीएससी 2022 का मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया, जो किसके ऊपर था, ऑड प्राइम नंबर, काफी फेवरेट है। अब इससे जस्ट ऊपर आओ, सिक्स्थ पे। So it means if there is no definite one, it would be have to consider it. राइट, जैसे यू कैन चेक क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, यू कैन लुक फॉर दैट डेफिनेट वर्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में एक बार चेक करो, फर्स्ट लिखा है ना, इज डेफिनेटली इवन, दैट मीन्स वो हर केस में सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, और अगर आप चेक करो एक बार सिक्स्थ में, सिक्स का फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करो, कैन बी इवन, सो वी आर लुकिंग फॉर वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, की पॉसिबिलिटी मिले हमारा आंसर वैलिड है। क्लियर है ये वर्ड, डेफिनेटली और कैन बी का डिफरेंस? ठीक है, अब सबको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ।
क्वेश्चन लिख देता हूँ। हाँ जी बताइए आंसर। ऑप्शन नंबर 1, 4th 1 2 एंड 3। ठीक है, सही है। चलिए चेक कर लेते हैं जिसको डाउट है। अब पहले चीज क्वेश्चन डिस्कशन से पहले ये समझ में आ रहा है ना कि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो 2022 में भी पूछा गया और 2023 में भी पूछा गया प्राइम एंड कॉम्पोजिट के ऊपर, राइट। अब लेट्स बिगिन। तो यहां पे अगेन कैन बी का वर्ड यूज किया गया है, तो हमें वन ऑफ द पॉसिबिलिटी देखनी है कि हमारा आंसर वन ऑफ द पॉसिबिलिटी से इवन बन जाए, राइट। ओके, नहीं तो अगर इज इवन होता तो हमारा आंसर डेफिनेटली वाला नहीं हो सकता, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं ना, डिवाइड में तो हम वी कैन नॉट बी श्योर कि इवन हमेशा आएगा, राइट। ओके लेट्स बिगिन। हाँ जी बताओ कोई, मुझे फर्स्ट में पी क्या रखूं मैं? 17? इतना बड़ा, छोटा से नहीं आ रहा था। चलो पी 17 ले लिया, सी 15। गुड। तो यहां से आपका हो जाएगा 17 प्लस 15, 17 माइनस 15, 32 अपॉन 2, 60, दैट इज इवन। तो इसका कोई प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं होता, हिट एंड ट्रायल से ही खेलना होता है। कोई ना कोई वैल्यूज आपको लेनी होगी और चूज करनी होगी, जितनी जल्दी वैल्यूज मिल जाएंगी उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। बस वर्ड्स पे ध्यान रखना, कैन बी, दैट मीन्स कोई ना कोई पॉसिबिलिटी से आंसर निकालने की कोशिश करना है, और डेफिनेटली मतलब उसको चेक करना है कि वो हमेशा ट्रू होगा या नहीं। ठीक है, उस पर भी आएंगे जब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ओके, इसका बताओ कोई। 2p प्लस सी कैन बी ऑड। पी क्या लू? कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपको क्या बना के देगा हमेशा, इवन, क्योंकि 2 इज अ इवन नंबर। ठीक है, कुछ भी ले लो। अब सी 9 ले लेते हैं, तो बन गया आपका 2 इंटू 2 प्लस 9, 13, वैलिड हो गया, राइट। व्हाट अबाउट दिस, पी एंड सी कैन बी ऑड, तो पी को अगेन 3 ले लीजिए और सी को आप अगेन 9 ले लीजिए, 27। अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो तो देखो कितना ज्यादा रिपीट कर दिया। 2022 में भी यही स्टेटमेंट था और 2023 में भी यही था, चेक कर सकते हो, आपके सामने प्रूफ है। आप चेक करो जल्दी से, 7 का फर्स्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड स्टेटमेंट एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, तो सी सैट यही करता है, रिपीट मारता है, दिमाग नहीं लगाता। बस इसको डिकोड कर लिया तो सारे क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई ये नहीं है कि बहुत मैथ्स हमें आनी चाहिए, बस इसको डिकोड करना है। डिकोड में क्या है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रिपीट मार देता है। फाइन, क्लियर है सबको? ओके, इसके बाद प्लीज ट्राई करिए 5th, वो थोड़ा ध्यान से करना।
ऑप्शन नंबर थर्ड, Yes. बोथ 1 and 2, ओके। थर्ड एंड किसी का थर्ड आ रहा है, किसी का फोर्थ आ रहा है, एनीवन एल्स? दो दो ऑप्शन भी बचे हुए हैं। वन तुक्का मार रहा है, जेन्युइन, ठीक है। और सेकंड भी बचा हुआ है भाई, उसको भी कोई बता दे। ओनली सेकंड, ठीक है, चारों आ चुके हैं। एग्जैक्ट जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, ओनली 1। ठीक है, चलिए समझते हैं कैसे। देखिए 5 नंबर थे हमारे पास, देयर आर 5 नंबर्स, आउट ऑफ दीज 2 नंबर्स आर ऑड और 3 नंबर्स आर इवन। कौन से नंबर ऑड हैं, कौन से नंबर इवन है, हमें नहीं पता। ठीक है, पहले इस पे फोकस करते हैं। मैंने आपको ये सिखाया था कि इवन प्लस इवन इवन होता है, ऑड प्लस ऑड इवन होता है, ऑड प्लस ऑड भी इवन होता है, और ऑड माइनस ऑड भी इवन होता है। अब मैं यहां पे कोई भी दो नंबर ले लेता हूं, मैं दो नंबर का या तो सम होगा या दो नंबर का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। समझ में आ रहा है? और वो ऑड के साथ काम कर रहा हूं, क्योंकि इवन तो इवन ही देगा हमेशा, उसका कोई रोल ही नहीं है। ऑड जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो करे तो या तो वो ऐड करेगा या वो सब्ट्रैक्ट करेगा। तो मेरे को इतना पता है कि ऑड प्लस ऑड अगर मैं लेता हूं तब भी क्या बना दिया, इवन। और ऑड माइनस ऑड लेता हूं तब भी उसने क्या दिया, इवन। एट द एंड आ तो इवन ही रहा है। अब देखो सपोज ये दोनों का मैंने सम करवाया, तो ऑड प्लस ऑड क्या हो गया, इवन। अब दिस इज इवन, दिस वन इज इवन, दिस वन इज इवन, दिस वन इज इवन। इवन में इवन का ऐड करूं या इवन में इवन का सब्ट्रैक्ट करूं, आंसर तो इवन ही रहेगा। पहले केस क्लियर है? अगर दोनों का क्या करवा रहा हूं, प्लस, ये वाला पार्ट क्लियर सबको? अब दोनों का अगर मैंने माइनस करवाया, तो आप सपोज ये दो नंबर है वो जिनका माइनस करवाया, तब भी रिजल्ट क्या आ रहा है, इवन ही तो आ रहा है। अब इवन प्लस इवन माइनस इवन, तब भी क्या रहेगा, इवन, क्योंकि हमें पता है ये प्रॉपर्टी, इवन प्लस इवन इवन होता है और इवन माइनस इवन इवन होता है। तो कोई भी दो नंबर्स में या तो आप एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, ऑड प्लस ऑड में इवन ही रहेगा, ऑड माइनस ऑड में इवन रहेगा। तो जैसे इवन बना उसके साथ तो इवन ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, इवन ही बनने वाला है। तो फर्स्ट तो हमेशा वैलिड होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? आप चाहते तो दो चार नंबर्स लेके भी देख सकते थे, राइट? बट वो डेफिनेटली का फिर ना श्योरिटी नहीं मिल पाती। डेफिनेटली जब वर्ड आता है तो नंबर्स के साथ खेलना राइट मेथड नहीं है, बिकॉज उससे श्योरिटी नहीं आती है कि वो आंसर सही होगा या नहीं होगा। जब कैन भी अगर गिवन हो तब आप नंबर्स के साथ प्ले कर सकते हो, बट जब डेफिनेटली गिवन हो तो उसके लिए फिर प्रॉपर हमें कंसेप्ट, उसकी रीजनिंग पता होनी चाहिए। क्लियर? ओके, फर्स्ट पॉसिबल था। सेकंड का देखते हैं। सेकंड में बोला इज डेफिनेटली ऑड। इस डेफिनेटली ऑड में एक और चीज बताता हूं मैं आपको। अगर डेफिनेटली वर्ड लिखा है, अगर हम उसे फेल कर दें, हमारा टारगेट होना चाहिए उसे फेल करने के लिए, मतलब उसे एलिमिनेट करने के लिए। अगर हम उसे फेल कर देते हैं तो हमें तो आंसर मिल गया, और अगर हम उसे फेल नहीं कर पाते तब भी हमें आंसर मिल रहा है। तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि ऐसे करें कि इसको फेल करें। ठीक है, जैसे समझो भाई, ये तो हमेशा इवन ही रहेगा और ये भी हमेशा क्या रहेगा, इवन, राइट? क्योंकि कुछ भी हो इवन ही बनने वाला है। तो सपोज अगर मैं पी और आर को इवन ले लेता हूं, तो सॉरी ऑड ले लेता हूं, पी और आर को मैंने ऑड ले लिया, तो टू के साथ मल्टीप्लाई करके क्या बना दिया उसने, इवन बना दिया। ठीक है, और इसको देखो ध्यान से, ये इवन बचा, ये भी इवन होगा और ये भी इवन होगा, क्योंकि पांच में से दो नंबर ऑड लेने थे ना, बचे तीन नंबर तो इवन होने थे। मैंने पी और आर को ऑड लिया तो ये इवन बन गया, ये इवन बन गया, ये फिर रिमेनिंग इवन तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। अब पांचों नंबर इवन है, इसमें कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन लगाऊं, एडिशन लगाऊं या सब्ट्रैक्शन लगाऊं, हमेशा क्या रहेगा, वो इवन आएगा। बट क्वेश्चन क्या बोलता है, डेफिनेटली ऑड, तो यहां फेल हो गया, इसलिए आंसर था ओनली वन। ठीक है,
तो बहुत केयरफुली ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सी सेट में पक्का आता ही आता है। दोनों साल का दिखा दिया मैंने आपको, 2022 भी है, 2023 भी है। ठीक है, क्लियर है इतना? नोट करना है तो कर सकते हो जो भी। फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहे हो आप? हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमेशा इवन ही आएगा। बताओ आप कौन सा नंबर लूँ और क्या करूँ, मैं इवन ला के दिखा दूंगा आपको। ऑड है, ऑड ले लिया, उसके बाद नहीं नहीं दूसरा नंबर भी ऑड बताना है। क्यू हमारा ऑड है, ठीक है। आप सबको भूल जाओ, आप ये देखो Q माइनस एस कर सकता हूं मैं भाई, अर्थमेटिक ऑपरेशन में ये जरूरत है ना, सीक्वेंस में चलते हैं। 17 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 5, मेरे को नहीं आती 17 प्लस 2, तो जरूरत हो ना कि मैं ऐसे जाऊं, मैं ऐसे भी तो जा सकता हूं। बताओ ये बात एग्री करते हो, इस चीज को 17 प्लस 4 कर सकता हूं मैं इंस्टेड ऑफ 17 प्लस 2? बोलो भाई, पहले कर सकता हूं, फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। यही चीज मैं यहां पे समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप Q ऑड लेते हो, S ऑड लेते हो, तो Q माइनस एस करके आप उसे ऑड माइनस ऑड से इवन बना सकते हो। बट फिर भी आपके अकॉर्डिंग चलते हैं, छोड़ो इतनी मैथ नहीं आती हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बहुत ही बेसिक से चलते हैं। ओके, आपने ले लिया Q को ऑड, S को ऑड, आपके अकॉर्डिंग जा रहा हूं, इवन प्लस ऑड, P प्लस Q कर रहा हूं, राइट, वो हो गया ऑड। फिर ऑड प्लस आर है इवन, ऑड प्लस इवन अगेन से ऑड आया। फिर ध्यान से देखो, एस आपने खुद ने बताया तो ऑड है, तो ऑड माइनस ऑड, अब हो गया वो इवन, और टी तो इवन था ही, तो इवन माइनस इवन फिर से इवन आ गया। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सीक्वेंस चेंज करोगे तो आंसर में फर्क पड़ेगा, आंसर हमेशा वैलिड रहेगा, जो कि इवन ही है। ठीक है, क्लियर है? ओके ग्रेट, चलें भाई आगे, और किसी को कोई डाउट? ठीक है, हाँ जी बताइए। टू नंबर्स, अच्छा बताओ कौन से नंबर पे नहीं है, चलो ये भी सीख लेते हैं। बताइए, इवन माइनस, हाँ कौन सा? 2 4, हाँ यार हाँ जनरली क्या होता है, मैं आपकी समझ रहा हूँ कि नेगेटिव, जनरली जो बात हम करते हैं, तो जो कोई प्रॉपर नहीं है कि नेचुरल नंबर ही होना चाहिए वो, मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है, सो दैट इज ऑल्सो वो इवन है। ठीक है, तो कोई ऐसा डेफिनेट नहीं है कि वो नेगेटिव में आ रहा है तो पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखो। ओके, चलो अच्छा है आपने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट पे आते हैं, ये हमने सीखा होल नंबर का क्लासिफिकेशन एंड नेचुरल नंबर का क्लासिफिकेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये थोड़ा सा रेलेवेंट है, और क्योंकि इसका मैं एक शॉर्टकट आपको बताने वाला हूं। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू पी बाई क्यू फॉर्म। स्कूल लेवल पे थोड़ा सा 8 9 के दिन अगर याद करो, तो वहां पे आता था ये वाला पार्ट, और बहुत डिटेल में करवाया जाता था, बट इतना टाइम हमारे पास यहाँ नहीं है, तो हम इसको स्मार्टली कैसे करें वो समझते हैं। पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। भाई सपोज 0.3 है, तो उसको आप 3/10 लिख सकते हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्कूल लेवल पे अगर याद करो, तो इस तरह का नंबर आता था कि 0.4444 अप टू इंफिनिटी, और इसको लिख देते थे 0.4 का बार।
अगर याद आ रहा हो तो 8/9 का पार्ट होता था ये। जिसको नहीं याद आ रहा उसको मैं समझा देता हूं। 0.44 का मतलब क्या है कि 4 इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है, राइट। और जो नंबर रिपीट होता है अगर उसके ऊपर बाल लगा दिया जाए तो ये रिप्रेजेंटेशन है, दैट मीन्स इसका मतलब है 4 इनफाइनाइटली रिपीट होगा। या एक और एग्जांपल से समझाएं, 0.37 बार का मतलब है मैथमेटिकली 0.37 37 37 अप टू इंफिनिटी। क्लियर? ठीक है, अब शॉर्टकट समझते हैं। मुझे इसके पी बाई क्यू में कन्वर्ट करना है। तो 0.4 बार को कैसे पी बाई क्यू में कन्वर्ट करना है, ध्यान देना। दो स्टेप है, बहुत सिंपल से। पहले कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, नंबर रिपीट हो रहा है उसका नाम है 4, उसको न्यूमरेटर में लिख दो। जैसे इसके लिए बात करूं, साथ ही साथ इसको भी कनेक्ट कर रहा हूं। इसमें क्या रिपीट हो रहा है, 37, न्यूमरेटर में लिख दिया। उसके बाद कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे ओनली सिंगल डिजिट दैट इज 4 रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली। तो जितने डिजिट्स रिपीट होंगे उतने 9 लेने हैं आपको। यहाँ पे कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 2, यही आंसर है। अच्छा, और करते हैं। 0.123 बार, बताओ क्या लिखूं, 999। क्लियर? ठीक है, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं उस पर आता हूं बाद। अभी इतना क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा और इसमें डिफिकल्टी इंक्रीज करते हैं। भाई आपके दिमाग में आया लेट्स से कि जरूरी थोड़ा ना सब पे रिपीट हो, वन ने मना कर दिया मैं रिपीट नहीं होना चाहता, तब भी हम आंसर निकालें। मतलब 0.123 बार, इसका सिंपल सा मतलब है मैथमेटिकली अगर हम समझें 0.1232323, राइट। दिस इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन। बट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.123 बार। क्लियर? अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत सिंपल सा स्टेप है। अगर पूरे पे बार होता तो न्यूमरेटर में क्या आंसर आता, 123। बट किस पे बार नहीं है, 1 पे, तो -1, होल नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग पार्ट। क्लियर? अपॉन कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 2, उतने 9 लेते ही हैं हम। बट एक नॉन रिपीटिंग पार्ट है, तो जितने नॉन रिपीटिंग पार्ट होते हैं उतने 0 लेने हैं आपको। एक नॉन रिपीटिंग पार्ट है तो एक 0, ये आपका आंसर होगा। एक और ले लेते हैं क्वेश्चन 6। 0.3457 का बार, तो पूरा नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग पार्ट अपॉन 29 because 2 digits are repeating and 2 zeros। इसको सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हैं। 3423 अपॉन 990। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, करिए नोट। जिसने ये नोट कर लिया है वो प्लीज क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करे।
इफ यू आर डन विद सेकंड प्लीज ट्राई थर्ड, दोनों इसी कॉन्सेप्ट में। ओके, सेकंड का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, जिसको डाउट है वो चेक कर लीजिए, जिसको नहीं है प्लीज सॉल्व थर्ड क्वेश्चन। तो दिस नंबर कैन बी रिटन एज 0.7353535। दैट मीन्स 0.735 का बार। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 735 माइनस 7/990, 728/990। That's it. कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, अदरवाइज प्लीज सॉल्व थर्ड। नंबर ऑफ नाइन्स डिसाइड होते हैं यहाँ। चलो मैं कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो होल नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग पार्ट अपॉन नंबर ऑफ नाइन्स फॉर रिपीटिंग डिजिट्स, जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, एंड नंबर ऑफ जीरोस फॉर नॉन रिपीटिंग डिजिट्स। ठीक है, तो नोट कर लेना, इन केस बाद में भूल जाओ तो यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हाई चांसेस हैं सी सेट में आने के, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं है, तो इसलिए जानबूझ के मैंने इसको इंक्लूड किया है, क्योंकि सी सेट को ये टॉपिक पसंद है, इस पे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो इस पे किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है वो है क्वेश्चन नंबर थर्ड। कोई बताए थर्ड का आंसर, अगर इनकेस सॉल्व कर लिया हो तो? डी, number of nines for repeating digits, number of zeros for non repeating digits। ओके, हाँ जी, क्या बता रहे थे? डी, दिल्ली। क्या मतलब, क्या आंसर है फिर? क्या क्या आंसर क्या था? 99 बस? फिर यार इंग्लिश फिर से मिस्टेक कर दी तुमने। इंग्लिश में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी। इनमें से दी गई वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू हो सकती है? तो पहले ये तीन जो वैल्यूज हैं इनमें से देखोगे कि कौन सी हो सकती है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, और दी आंसर तब होता है जब ये तीनों वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती। तो प्लीज इस इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब ऑप्शन से ही आंसर मिलेगा, कैन भी मतलब हो सकती है।
क्वेश्चन सेटर इज नॉट लुकिंग फॉर अ एग्जैक्ट आंसर, क्वेश्चन सेटर इज लुकिंग फॉर अ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। ठीक है, नहीं है, अब भी नहीं है नन ऑफ दीज, उसी पे तो ध्यान दे रहा हूं। चले करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले शॉर्टकट तो आपको पता ही है, क्वेश्चन नंबर 3 ये बन गया पॉइंट ए बी सी डी का बार। हाँ सी, अब ठीक है, ये आपका नंबर आ गया, ए बी सी डी अपॉन 4 × 9। इतना क्लियर था ना? ठीक है, अब आपसे बोला है कि इसको किसी से मल्टीप्लाई किया गया, वो है डी। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनता है? एक नेचुरल नंबर। अब जल्दी से मुझे बताओ, हाफ का मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि नेचुरल नंबर बन जाए? 2 से, सिर्फ 2 से? 2 का मल्टीपल, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करूं या 6 से मल्टीप्लाई करूं या 8 से मल्टीप्लाई करूं, मेरे को हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट कौन डिसाइड कर रहा है? ये डिनोमिनेटर। ये नेचुरल नंबर कौन डिसाइड करेगा? ये 4 × 9। तो डी को मल्टीपल होना होगा 4 × 9 का, तभी तो कैंसिल आउट होगा। इतना क्लियर? ठीक है, अब आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन हम देख लेते हैं कि कौन सा मल्टीपल है। आप चेक करो यार, ऑप्शन ए में तो 5 × 9 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी तो इससे छोटा ही है, और ऑप्शन नंबर सी को चेक करोगे आप तो ये 7 टाइम्स चला जाएगा। ये इसलिए आंसर है। सेवन टाइम्स नहीं, देखो आप चेक करो, ये ए है, ये 5 × 9 है, तो इसमें को आप डिवाइड करोगे इसको, तो ना इसका इंटू 10 करोगे तो कितना आता है? ये आता। इंटू 10 तो कर ही सोच सकते थे ना। तो यहाँ पे तो 5 9 है, यहाँ पे 4 9 है, एक 0 है, कितना रिमाइंडर बचा? 9। नॉट डिविजिबल। ये तो इससे छोटा ही है, तो ये तो मल्टीपल हो ही नहीं सकता। हमें कौन सा चेक करना था फिर? सी को, ये एग्जैक्टली होगा या नहीं। तो बस चेक कर लीजिए। ये वाला कैसे चेक करेंगे भाई? इससे डिवाइड करके देख लीजिए। 9 की टेबल सबको आती है, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72। अब ये इसको देखो, ये 63 से ज्यादा है और 72 से कम है, तो 7 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, हुआ तो ठीक, नहीं तो ऑप्शन नंबर डी। राइट, क्लियर है बात? तो ध्यान रखना, डिसाइड कौन कर रहा है? डिनोमिनेटर। वेरी हाई चांसेस इस क्वेश्चन के आने के, सेम क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर कैट का क्वेश्चन है 1998 का। क्योंकि मैंने जितना सी सेट को एनालिसिस किया है, उससे ये देखा है कि सी सेट प्रीवियस ईयर कैट के क्वेश्चन को उठा के रख देता है सेम टू सेम। ठीक है, तो हम भी उस लेवल तक जाएंगे और बहुत आराम से हर तरह के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो उसकी टेंशन मेरी होगी, आपकी बस रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो भी हम आपके साथ क्लास में डिस्कस करें उसे टाइमली रिवाइज करते रहें, प्लस क्लासेस को मिस ना करें। ठीक है, ओके, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं।